हेलो दोस्तों, आर के स्टोरी से अरुण कुमार जो आपके लिए लाता है कहानियों का पिटारा, जिसमें कॉमिक्स की कहानियां और कुछ धार्मिक कथाएं और शेर व शायरियां आप सुनते हैं और आप सुन रहे हैं। अब धार्मिक कथाओं में से महाशिव पुराण कथा, इसका अध्याय 18, जिसमें बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव के भस्म धारण का रहस्य छिपा हुआ है। तो आइए सुनते हैं अध्याय 18, महाशिव पुराण। बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव के भस्म धारण करने का क्या रहस्य है। ऋषि बोले, सर्वज्ञो, मैं श्रेष्ठ सूत जी से बंधन और मोक्ष क्या है, कृपया हम पर कृपा कर हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष के स्वरूप व उपाय का वर्णन तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। पृथ्वी के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा है, अर्थात बंधनों में बंधा हुआ जीव बुद्ध कहलाता है, और जो उन बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति होती है। देव से कर्म, देह से कर्म होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से जाना चाहिए। स्थूल शरीर व्यापार करने वाले, सूक्ष्म शरीर से इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला तथा शरीर का आत्मानंद की अनुभूति करने वाला होता है। कर्म के द्वारा ही जीव पाप और पुण्य भोगता है, इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। अतः कर्मपाश में बंधकर जीव शुभाशुभ कर्मों द्वारा चक्र की भांति घुमाया जाता है। इससे छुटकारा पाने के लिए महाचक्र के कर्ता भगवान शिव की स्तुति और आराधना करनी चाहिए। शिव की सर्वज्ञ, परिपूर्ण और अनंत शक्तियों को धारण किए है, जो मन, वचन, शरीर और धन से बेर, लिंग या भक्तजनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं, उन पर शिव जी की कृपा अवश्य होती है। शिवलिंग में शिव की प्रतिमा ने शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। पूजन शरीर, मन, वाणी और धन से कर सकते हैं। भगवान शिव पूजा करने वाले पर विशेष कृपा करते हैं और अपने लोक में निवास का सौभाग्य प्रदान करते हैं। जब तन मात्राएं वर्ष में हो जाती है, जब जीव जगदम्बा सहित शिव का समाप्य प्राप्त कर लेता है, भगवान का प्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि वश में हो जाती है। सर्वज्ञा और तृप्ति शिव के ऐश्वर्य है, इन्हें पाकर मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा करनी चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जाप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान प्रतिदिन प्रातः से रात को सोते समय तक, जन्म से मृत्यु तक करना चाहिए। एवं मंत्रों और विभिन्न पुष्पों से शिव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव का लोक प्राप्त हो जाता है। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए, कृपया हमें समझाकर बताइए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले लिंग के स्वरूप का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सूक्ष्म लिंग निष्कल्प होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को स्थूल लिंग कहते हैं। दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। प्रकृति एवं पौरुष लिंग के स्वरूपों के बारे में एकमात्र भगवान शिव ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। पृथ्वी पर 5 लिंग जिनका विवरण मैं तुम्हें सुनाता हूँ।
पहला स्वयंभू शिवलिंग, दूसरा बिंदुलिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा नरलिंग और पांचवा गुरुलिंग है। देव ऋषियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप में व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नादलिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। स्वयं प्रकट होने के कारण ही इनका नाम स्वयंभूलिंग है। इसकी आराधना करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। सोने चांदी भूमि वेदी पर हाथ से प्रणव मंत्र लिखकर भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आह्वान करने तथा 16 उपचारों से पूजा करने पर, ऐसा करने से साधक को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देवताओं और ऋषियों ने आत्म सिद्धि के लिए पुरुष लिंग की स्थापना मंत्रों के उच्चारण द्वारा की है। यही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। किसी ब्राह्मण अथवा राजा द्वारा मंत्र पूर्वक स्थापित किया जाता है। निर्वृत्त मनुष्य के सूक्ष्म लिंग का पूजन विभूति के द्वारा करना चाहिए। विभूति लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि और शिव अग्नि जनित 3 प्रकार की होती है। लोकाग्नि जनित अर्थात लौकिक भस्म को शुद्धि के लिए रखे मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की धान्य, तिल, वस्त्र आदि की भस्म से शुद्धि होती है। वेदों से जनित भस्म को वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मूर्तिधारी शिव का मंत्र पढ़कर बेल की लकड़ी जलाइए। कपिला गाय के गोबर तथा समी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेल की लकड़ियों से अग्नि जलाइए। इसे शुद्ध भस्म माना जाता है। भगवान शिव ने अपने गले में विराजमान प्रपंच को जलाकर भस्म स्वरूप से सार तत्व को ग्रहण किया है। उनके सारे अंग भी विभिन्न वस्तुओं के सार रूप है। भगवान शिव ने अपने माथे के तिलक में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के सार तत्व को धारण किया है। सजल भस्म को धारण करके शिव जी की पूजा करने से सारा फल मिलता है। शिव मंत्र से भस्म धारण कर श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिव की पूजा अर्चना करने वालों को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता। गुरु शिष्य के राजस्य, तामस और तमोगुण का नाश कर शिव को बोध कराता है। ऐसे गुरु के हाथ से भस्म धारण करनी चाहिए। जन्म और मरण सब भगवान शिव ने ही बनाए हैं। जो इन्हें उनकी सेवा में ही अर्पित कर देता है वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण को वश में कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो शिव की पूजा में तत्पर ही मौन रहे, सत्य तथा गुणों से युक्त हो, क्रिया जाप तप करता रहता है, उसे दिव्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा ज्ञान का उदय होता है। शिव